जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। कान्हा की भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्तों, आज मैं कान्हा जी की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय की बात है, एक राजा रहते थे। उन्होंने अपने महल के सामने एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी जी बड़े प्रेम भाव और सच्चे मन से कान्हा जी की पूजा करने लगे। भगवान का पूजा पाठ और सेवा करते हुए पुजारी की उम्र बीत गई। राजा रोज़ वहाँ दर्शन करने के लिए मंदिर में आते, लेकिन इससे पहले अपने सेवक के साथ एक फूलों की माला भेजते थे, जिससे वह पुजारी भगवान को पहनाता था। और राजा जब जाते दर्शन के लिए तो आशीर्वाद स्वरूप भगवान के गले से माला उतार कर खुद पहन लेते थे। यह राजा का रोज़ का नियम था। एक दिन राजा किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सके। उसने सेवक के हाथ माला भिजवाई और पुजारी जी को संदेशा भिजवाया कि राजा आज मंदिर नहीं आ पाएंगे। सेवक माला लेकर पुजारी को राजा का संदेश देकर चला गया। पुजारी ने भगवान को माला पहना दी। थोड़ी देर बाद पुजारी के मन में विचार आया कि मुझे भगवान की सेवा करते हुए उम्र बीत गई, लेकिन मैंने आज तक यह माला नहीं पहनी है। चलो आज यह माला मैं ही पहन लेता हूँ। ऐसा सोचकर पुजारी ने वह माला भगवान के गले से उतारकर खुद पहन ली। लेकिन थोड़ी देर बाद बाहर से पुजारी को आवाज़ दी कि राजा की सवारी मंदिर पहुंचने वाली है। अचानक सेवक की आवाज़ सुनकर और राजा के ऐसे अचानक आ जाने से पुजारी जी घबरा गए कि कहीं राजा ने मुझे माला पहने देख लिया तो क्रोधित होंगे और मुझे दंड देंगे। ऐसा सोचकर पुजारी ने वह माला अपने गले से निकालकर भगवान को फिर से पहना दिया। और राजा जब मंदिर आए तो वही माला भगवान के गले से निकालकर राजा को पहना दी। लेकिन जैसे ही राजा ने माला पहनी तो उसमें राजा को एक सफ़ेद बाल दिखाई दिया, जिससे राजा को सारी बात समझ आ गई कि यह माला पुजारी ने पहले खुद पहना, जब मैं आया तो यह माला मुझे पहना दी। पुजारी ने छल कपट किया है। यह सोचकर राजा को गुस्सा आया। राजा ने पुजारी से पूछा कि यह सफ़ेद बाल किसका है, क्योंकि पुजारी जी भी बूढ़े हो गए थे और उनके बाल भी सफ़ेद हो गए थे। पुजारी ने सोचा कि अगर मैंने अपना नाम बता दिया तो राजा अवश्य दंड देंगे। अब पुजारी ने कहा, ये तो भगवान कृष्ण के बाल हैं। इस बात पर राजा को और गुस्सा आया कि पुजारी अपने आप को बचाने के लिए कब से झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला कब से मूर्तियों के बाल सफ़ेद होने लगे। इस पर राजा ने पुजारी से कहा कि कल मैं श्रृंगार के समय आऊँगा और देखूँगा कि भगवान के बाल काले हैं या सफ़ेद। यदि भगवान के बाल सफ़ेद निकले तो ठीक, नहीं तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा हुक्म सुनाकर चले गए। राजा के जाते ही पुजारी भगवान के सामने रोने लगा और विनती करने लगा कि प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैंने आपके सामने झूठ बोलने का अपराध किया है। अपने गले में डाली हुई माला मैंने आपको पुनः पहना दी। आपकी सेवा करते करते मैं बूढ़ा हो गया प्रभु। मेरी भी एक छोटी सी लालसा थी कि आपकी चढ़ी हुई माला पहनूं। इसी लालसा के कारण यह अपराध हुआ है। मेरे प्रभु, पहली बार यह लोभ हुआ और विपत्ति आ पड़ी। हे मेरे प्रभु, कृपया मुझे बचाइए, नहीं तो कल राजा मुझे मृत्युदंड देंगे। पुजारी सारी रात रोते रोते मंदिर में ही सो गया। सुबह हुई तो राजा आए और भगवान का श्रृंगार स्वयं करने के लिए पुजारी से बोले। पुजारी डर के मारे एक कोने में खड़ा था। राजा ने जैसे ही ठाकुर जी का मुकुट उतारा तो आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि ठाकुर जी के सभी बाल सफ़ेद थे। राजा को लगा कि पुजारी अपनी जान बचाने के लिए बालों को सफ़ेद रंग से रंग दिया होगा। अतः राजा ने बालों की जांच के लिए ठाकुर जी के एक बाल पकड़कर जोर से खींच दिया तो ठाकुर जी के सिर से खून बहने लगा। यह सब देखकर राजा घबरा गए और ठाकुर जी के पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना मांगने लगे। तभी भगवान की मूर्ति से आवाज़ आई कि तुमने आज तक मुझे मूर्ति ही समझा, इसलिए तो मैं आज भी तुम्हारे सामने मूर्ति ही हूँ। पुजारी मुझे साक्षात भगवान समझता है। उसकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए और तुम्हें समझाने के लिए मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े और रक्त की धारा बहानी पड़ी। राजा ने भगवान और पुजारी दोनों से क्षमा मांगी और अपने महल लौट आए। पुजारी खुशी खुशी भगवान की भक्ति करने में लग गया। इसलिए तो मैं कहती हूँ, मेरे कान्हा जी तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।